अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार रहमान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो पाए हम खाते हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल जो फ़ैट्स खाते हैं हम, उनके नुकसानात और फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी मिथ बनी हुई है जनाब कि आप कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपका फैटी लीवर तो ले जाता है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत एक ट्रेंड है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑयली ऊपर एक लेयर है। ये मैं कुछ लेके आया था हड्डियाँ, जिसमें नली की हड्डियाँ भी थीं, और ये बछिया के जो होते हैं जॉइंट्स, ये वो हैं। और इनको पकाने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर सुनते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने से आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो किसी हद तक ये ठीक है, लेकिन अगर आप प्योर हाइजीनिक कंडीशन के साथ आप लेके आते हैं, पाए लेके आते हैं, सिरियाँ लेके आते हैं, हड्डियाँ नली वाली लेके आते हैं यखनी बनाने के लिए, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि इन हड्डियों के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो है बोन मैरिगो, जिसे मिल्क कहते हैं नली के अंदर। वो बहुत कारआमद चीज़ है। ये बेसिकली आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है बोन मैरिगो। अगर आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है तो उसको कंट्रोल करती है। एंटीबॉडीज़ जो हैं और फॉरेन बॉडी की जो जंग चलती है आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी की, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। जो टी टाइप सेल होते हैं और बी टाइप सेल्स, इनको भी बूस्ट करती है, और आपकी इम्यूनिटी को ओवरऑल बूस्ट करती है। सर्दियों में अमूमन नज़ला ज़ुकाम और फ्लू के जब मसाइल बनते हैं तो मोस्टली वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग पाई यूज़ करते हैं और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वो फ़ायदेमंद इसलिए है कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में कंट्रोल करना वो लिवर का काम है, जिगर का काम है। जिगर ही कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है। बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो जिगर ही कंट्रोल करता है। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं लाइव स्टॉक का, जिसे कहा जाता है हैवानी चर्बी, जैसा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, इसकी जो चर्बी है वो टॉक्सिक नहीं है आपकी बॉडी के लिए, और वो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि जब वो उसे पकता है तो पकने के बाद उसके अंदर से जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेल्ट होके कंज्यूम हो जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तरह। और फैट भी ज़रूरी है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के लिए। इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लुब्रिकेट करने के लिए। इसके अंदर कोलेजन एजेंट होता है जो आपकी जो जॉइंट्स के जो पेन होता है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो इन लोगों को है उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है, जोड़ों के दर्दों के लिए। और जिन लोगों के जिस्म में और कोई इशू ना हो, सिर्फ जनरल वीकनेस की वजह से कार्य हो, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन है, इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर विटामिन्स का भरपूर ख़जाना है। बी कम्प्लेक्स तो इसके अंदर बहुत पाया जाता है। और ये देख रहे हैं, ये जो तरी है, ये तरी वो स्पेशल जो इसकी अंदर से निकली है, ये वो तरी है। तो इस तरी को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब खाते हैं तो बेहंगम खाते हैं। बेहंगम खाने की वजह से करके मसाइल आते हैं। कंट्रोल तरीके से खाएं। मेटाबॉलिज्म आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अगर मेटाबॉलिज्म में कोई इशू नहीं है तो फिर आप खाएं और उसे बॉडी को डाइजेस्ट होने भी दें। और डाइजेशन पीरियड जो होता है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे का होता है, वो उसे पूरा होने दें ताकि आपकी बॉडी का वो हिस्सा बने डाइजेस्ट होके। तो जैसे कि अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं आप ये चीज़ें, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो जॉइंट हैं इनके ऊपर लिगमेंट्स हैं, ये वो पक रहे हैं। साथ साथ इसके अंदर से जो फैट्स हैं वो तरी बन के और इसकी हड्डियों के अंदर से तरी बन के बाहर आ रहा है। तो इसी तरह ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जॉइंट्स के अंदर जाएगा, तो उनके लिए बहुत फेवरेबल है। और स्पेशली जिन लोगों को हड्डियाँ टूटने का मसला हो, रिकटस का इशू हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसमें से पक के आपके सामने ये देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। जिस तरह देसी घी जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट पे मेल्ट हो जाता है, सेम एज़ इस कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है। और सबसे जो काम की बात बताऊँ आपको कि इस मुरगन ग़ज़ाएँ हैं, जैसे कि पाए हैं, यखनियाँ हो गई हैं, सूप हो गए हैं, इस तरह के जो हैवी होते हैं कोलेस्ट्रॉल, अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनके साथ अगर लेमन ग्रास टी या नॉर्मल ग्रीन टी विद लेमन आप यूज़ करें तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। प्रो डाइजेस्टिव हैं और आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको ज़रा वो ट्रिगर करती हैं और आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। सबसे काम की बात कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करने की जो बात कर रहा हूँ, तो कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करने के लिए आपके गॉल ब्लैडर का बहुत ज़्यादा
हिस्सा है आपकी जो छोटी आंत है उसके अंदर वो अपना बाइल जो है वो सिक्रीट करता है और वो डाइजेस्ट करता है आपकी छोटी आंत में खाने को, और जो फैट्स हैं उन्हें डिज़ोल्व करता है, गलाता है। याद रखिएगा, जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव है और गॉल ब्लैडर रिमूव होने की वजह से करके वो बाइल सिक्रीट नहीं हो पाता आंतों में, तो इसलिए उन लोगों के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है वो थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। वो भी इस तरह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, कोई सा इशू नहीं है। अगर आप डाइजेस्टिव साथ एलिमेंट साथ लेते हैं, डाइजेस्टिव मेडिसिन लेते हैं जो कि और उसके अलावा अगर आप एक लिमिट में रख के खाते हैं तो जिन लोगों का बाइल रिमूव है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। बट एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हैं, जिन लोगों का जिनकी पित्ते की पत्थरी की वजह से करके रिमूव हो जाती है, वो लोग इस तरह के खाना खाने में थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि इनका जो जो ऑयली आपको सब्सटेंस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है, ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती। तो मैं तो करूँगा भाई इसको एंजॉय अभी, और कोशिश करें कि खमीरी रोटी के साथ खाएं इसको, ना कि नान के साथ सर्व करें। बच्चों को अगर आप देना है, बड़ों को देना है, बूढ़ों को देना है, तो उसके लिए खमीरी रोटी सबसे बेहतरीन चीज़ है। खमीरी रोटी खाने से कूट के खाएं सुरेद बना के, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है बाकी यखनियों के मुकाबले में। इसके अंदर अदरक ज़रूर डालें और लहसुन डालें ताकि इसके अंदर से जो बादी मवाद है वो ख़ारिज हो जाए, क्योंकि अमूमन मोटे गोश्त में, बड़े गोश्त में बादी अज़्ज़ा काफ़ी होते हैं, उसकी जो कैफियत है गोश्त की, तो अदरक डालने से उसकी वो इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। यूरोप में या अमेरिका में इसको ब्रोथ कहा जाता है, यखनी को, और वो लोग इसको प्रॉपर तरीके से बना के इसके अंदर जिस तरह अभी हमने मिर्च डाली है तो वो मिर्च नहीं डालते, उसके अंदर सिर्फ नमक हल्का सा डालने के बाद उसको बना के रख लेते हैं, फ़िल्टर करके हड्डियाँ शड्डियाँ छान के निकाल के रख लेते हैं और जार में, उसे कहते हैं ब्रोथ। तो गोरे जो हैं, जो यूरोपियंस हैं या अमेरिकन हैं या ब्रिटिशर्स हैं, तो वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और इस वक्त दुनिया में जो रिसर्च आ रही है डाइट के ऊपर स्पेशली, तो वो एक नए पैराडाइम से साथ आ रही है, चीज़ें डायमेंशंस चेंज हो गई हैं, लोगों का थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है। तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अभी भी चल रही हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल फ़लाँ कर देता है तो इसको खाने से फ़लाँ हो जाता है। तो लेकिन याद रखिएगा, अगर प्योर हाइजीनिक है और 2-4 मैंने चीज़ें जो आपको बताई हैं अगर वो ठीक हैं तो आपको इसको खाने में कोई इशू नहीं है। इसको कूट के खाएं, ये काबिल हज़म है, बेहतरीन चीज़ है और आपकी सेहत के लिए, आपके जोड़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है, हड्डियों के लिए, बोन मैरो के लिए और विटामिन डी एफिशिएंसी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।